हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा, लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम पहचान की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, आ है, ए है तथा ए हैं आते हैं, और इसकी सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब। इसकी दो सहायक क्रिया होती है, एक होता है हैज़ और दूसरा होता है हैव। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव के साथ हैव का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया की थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। अब पहला सेंटेंस हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आता है। तो इसके लिए हम ट्रांसलेशन करने के लिए इसके पैटर्न को हम बनाते हैं। पैटर्न होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे etc और फुल स्टॉप। ये हमारा ट्रांसलेशन करने का एक पैटर्न है। अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। या इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने अपना इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। ये दोनों ही वाक्य हमारे हिंदी के वाक्य हैं और दोनों ही वाक्य हमारे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। यहाँ पे पहला लिखा हुआ कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। कर लिया है, यहाँ पे लिया का मतलब हुआ कि लिया है। यहाँ पे आ की मात्रा आ रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ।
या इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। इसमें देखिए चुका हूँ भी यहाँ पे आया हुआ है, तो दोनों ही वाक्य का कहने का मतलब एक ही है और दोनों ही वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। इसका ट्रांसलेशन को करना है तो मैं और मैंने का प्रोनाउन आई होता है। अब आई हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव क्रिया है पूरा करना, पूरा करने का थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हो जाएगा। आई हैव कंप्लीटेड, मैंने पूरा कर लिया है। क्या पूरा कर लिया है? अपना कार्य। अपना कार्य जो है हमारा इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अपना के लिए हम आई के अनुसार माई का प्रयोग करेंगे, माई, और कार्य के लिए हम लिखेंगे वर्क। इन दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन सेम ऐसे ही होगा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अगला एग्जाम्पल है लड़के मैदान में पतंग उड़ा चुके हैं। अगला वाक्य है हमारा लड़के मैदान में पतंग उड़ा चुके हैं। अब हमें इस वाक्य का ट्रांसलेशन करना है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करना हो तो दो चीज़ों को ध्यान में रखना है कि दिया हुआ वाक्य किस टेंस में है और जो वाक्य हमें दिया गया है वो कैसा सेंटेंस है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में चुके हैं आया हुआ है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और सेंटेंस हमारा असर्टिव है। अब हम इसका ट्रांसलेशन करना है, तो इस वाक्य का जो कर्ता है वो है लड़के, तो इसके लिए हम लिखेंगे द बॉयज़। अब द बॉयज़ हमारा बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ लगाएंगे हैव। उड़ाना क्रिया है इनकी, तो उड़ाने का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्लाई, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन होता है, FLOWN, फ्लोन। क्या उड़ा चुके हैं? ऑब्जेक्ट इसमें है पतंग, तो पतंग के लिए हम लिखेंगे द काइट। फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा में आया है मैदान में, तो इसको लिखेंगे हम इन द फील्ड। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन होगा कि द बॉयज़ हैव फ्लॉन द काइट इन द फील्ड। लड़के मैदान में पतंग उड़ा चुके हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लड़के मैदान में पतंग उड़ा लिए हैं, तो लिए हैं आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। ट्रांसलेशन हम इसको इस तरीके से करेंगे। अगला एग्जाम्पल हमारा रमेश एक गीत नहीं गा चुका है। अगला सेंटेंस हमारा है रमेश एक गीत नहीं गा चुका है। अब टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वाक्य के अंत में चुका है आया हुआ है। सेंटेंस हमारा असर्टिव है।
और वाक हमारा जो असर्टिव का है वो नेगेटिव मोड में है, अर्थात हम इस वाक का ट्रांसलेशन जब करेंगे तो हमें नॉट का प्रयोग करना होगा सहायक क्रिया के बाद। तो इस वाक का कर्ता रमेश है, तो पहले हम लिखेंगे रमेश। रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ लगाएंगे हैज, रमेश हैज। वाक नेगेटिव है तो नॉट। फिर क्रिया है यहाँ पे गाने की, तो गाने का फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग, लेकिन हमको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है तो लिखेंगे संग। क्या नहीं गा चुका है, एक गीत। एक गीत हमारा इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे अ सॉन्ग और वाक्य के अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ, सीता अपने कपड़े धो ली है या धो चुकी है। सीता अपने कपड़े धो ली है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीता अपने कपड़े धो चुकी है। दोनों का कहने का मतलब एक ही होगा। यह वाक्य हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर देखिए लिखा है धो ली है, यहाँ पे आ रहा है ई है, जिसको हमने यहाँ पर पहचान में लिखा हुआ है ई है। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है, तो इस वाक्य का जो करता है वो सीता है। यहाँ लिखेंगे सीता। सीता सिंगुलर है, हैज। सीता के द्वारा किया गया जो कार्य है वो धोने का है। धोने के लिए हम यहाँ पे एक थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे वाश्ड। सीता हैज वाश्ड। क्या धो चुकी है, उत्तर हमको मिलेगा अपने कपड़े धो चुकी है। तो अपने कपड़े ऑब्जेक्ट है। हमने आपको पहले भी बताया है कि ऑब्जेक्ट जो है दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग होता है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें खुद से क्या प्रश्न करना पड़ेगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि सीता धो चुकी है, तो क्या धो चुकी है, तो उत्तर में हमको मिल रहा है कि अपने कपड़े धो चुकी है, जो कि नॉन लिविंग है। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं, और वो लिविंग होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा लिविंग होता है और उसको प्राप्त करने के लिए हमें किसे प्रश्न अपने आप से करना होगा, तो उसका आंसर हमें मिलेगा। अभी हम उसको एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको। तो पहले हम इसको समझ लें। सीता हैज वाश्ड। सीता धो चुकी है, क्या धो चुकी, अपने कपड़े। अब हमें यहाँ पर अपने के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे सीता है, तो सीता के अनुसार यहाँ पर हम लिखेंगे हर क्लॉथ्स। हर क्लॉथ्स। अब हमारा सेंटेंस पूरा हो गया कि सीता हैज वाश्ड हर क्लॉथ्स। सीता अपने कपड़े धो ली है या सीता अपने कपड़े धो चुकी है। अगला एग्जाम्पल, मैंने अपने पिताजी को एक पत्र भेजा है। सेंटेंस हमारा है हिंदी का कि मैंने अपने पिताजी को एक पत्र भेजा है, या इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं अपने पिताजी को एक पत्र भेज चुका हूँ। मैं अपने पिताजी को एक पत्र भेज चुका हूँ। इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोनों ही वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। अब हमको इसका ट्रांसलेशन करना है, तो ट्रांसलेशन करने का
जो सबसे पहला नियम है कि वाक्य के सब्जेक्ट को लिखेंगे तो मैं और मैंने के लिए एक प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं आई। यहाँ आई हो गया। अब चूंकि टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आई के साथ लिखेंगे हैव, आई हैव। उसके बाद भेजना, भेजने का फर्स्ट फॉर्म होता है सेंड, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है तो हम लिखेंगे सेंट। आई हैव सेंट, मैं भेज चुका हूँ। क्या भेज चुका हूँ? एक पत्र। क्या भेज चुका हूँ? एक पत्र। यह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन लिविंग है, तो यहाँ लिखेंगे अ लेटर। फिर आगे लिखा हुआ है अपने पिताजी को। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप से किसे प्रश्न करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रश्न किया कि मैंने अपने पिताजी को एक पत्र भेजा है, तो आई हैव सेंट, मैं भेज चुका हूँ, या मैंने भेजा है। क्या भेजा है? एक पत्र भेजा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट किसे भेजा है? अपने पिताजी को भेजा है, तो को के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे टू। अपने के लिए आई के अनुसार लिखेंगे माई, अब पिताजी का लिखेंगे फादर। तो हो जाएगा आई हैव सेंट अ लेटर टू माई फादर। मैंने अपने पिताजी को एक पत्र भेजा है, या मैं अपने पिताजी को एक पत्र भेज चुका हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। वाक्य चाहे हमारा इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप, जब हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होता है। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जब हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होता हो, उसी को हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका पैटर्न होगा कि सबसे पहले हमें हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है कर्ता के अनुसार। उसके बाद हमें यहाँ लिखना अपना कर्ता, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, एक्स्ट्रा वर्ड, और एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमारा है क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया है। सेंटेंस हमारा है क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया है। अब हमें इस वाक्य का ट्रांसलेशन करना है, तो सबसे पहले हम टेंस की पहचान करें। टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बुलाया है, आ है, आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है आ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। और ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है क्योंकि वाक्य की शुरुआत क्या से हुआ है। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है तो हमें अपने कर्ता के अनुसार दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है जो उचित होगा। अब इस वाक्य का कर्ता है उन्होंने, वह और उन्होंने के लिए दे का प्रयोग होता है। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर हैव दे।
हैव दे। बुलाने का फर्स्ट फॉर्म होता है कॉल, हमको थर्ड फॉर्म लिखना है तो लिख देंगे कॉल्ड। हैव दे कॉल्ड, क्या उन्होंने बुलाया है। किसे बुलाया है? तुम्हें। यह हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तुम्हें के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर यू, और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, क्या मास्टर साहब हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। अगला सेंटेंस हमारा हिंदी का है, क्या मास्टर साहब हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है, तो इस वाक्य का जो करता है मास्टर साहब है, तो मास्टर साहब के लिए हम लिखेंगे द टीचर। द टीचर के अनुसार लिखेंगे सहायक क्रिया हैज द टीचर। क्रिया है पढ़ाने की, पढ़ाने का फर्स्ट फॉर्म होता है टीच, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाट। तो हो जाएगा हैज द टीचर टाट, क्या मास्टर साहब पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं, यह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आंसर हमको मिल रहा है अंग्रेजी, जो कि नॉन लिविंग है, तो यहाँ लिखेंगे इंग्लिश। फिर किसे, हमें पढ़ा चुके हैं। हमें भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लिखेंगे अस। तो अस के पहले लिखेंगे यहाँ पे टू अस, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हैज द टीचर टॉट इंग्लिश टू अस। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब इसको हम फर्स्ट टाइप को सेकेंड टाइप बना दिए। ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पे हमने बढ़ा दिया WH वर्ड। अब हमारा पैटर्न हो गया कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद कर्ता के अनुसार यहाँ पर हैज या हैव, एक वचन होगा तो हैज, बहुवचन होगा तो हैव। फिर यहाँ लिखेंगे हम सब्जेक्ट कर्ता, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म। वाक्य में यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद फिर ETC, अगर वाक्य में है तो उसको भी लिखेंगे। फिर इसी तरह के आगे बढ़ते जाएंगे और वाक्य के अंत में एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जैसे राधा कहाँ गा चुकी है। सेंटेंस हमारा बहुत छोटा सा है, राधा कहाँ गा चुकी है। अब टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और इंट्रोगेटिव में सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि वाक्य के बीच में जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं तो उसे हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसी को हम WH वर्ड कहते हैं। तो कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, वेयर हो गया। अब राधा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हैज। फिर उसके बाद राधा के द्वारा किया गया जो कार्य है उसकी क्रिया है गाने की, तो गाने का थर्ड फॉर्म होगा सिंग, सैंग, संग, हम यहाँ लिखेंगे संग।
अब इसमें कुछ बचा नहीं, होयर हैज राधा संग, तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सेंटेंस हमारा जो है पूरा हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, रमेश क्या अपना कमरा सजा लिया है? अगला सेंटेंस हमारा है, रमेश क्या अपना कमरा सजा लिया है। टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लिया है, यहाँ पे आ है लिखा हुआ है। और सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इससे मालूम होता है कि दिया गया वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब बात ये है कि फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, तो ये फर्स्ट टाइप तो है नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव अगर ये होता तो वाक्य की शुरुआत में यहाँ पर क्या आया होता, तो ये फर्स्ट टाइप नहीं है, ये सेकंड टाइप है। तो सेकंड टाइप में देखिए प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है क्या। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है, तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे, वाट, फिर रमेश के अनुसार सहायक क्रिया हैज, उसके बाद कर्ता रमेश। सजाने का डेकोरेट होता है, लेकिन हमको डेकोरेटेड लिखना होगा, थर्ड फॉर्म। तो वाट हैज रमेश डेकोरेटेड अपना कमरा। अब अपना के लिए हम रमेश के अनुसार हिज का प्रयोग करेंगे, कमरा का रूम, और पीछे मार्क लगाएंगे, सेंटेंस हमारा पूरा हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसने कौन वाले वाक्य, क्योंकि कुछ हिंदी के वाक्य होते हैं जिसमें किसने या कौन आया रहता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, तुम्हें किसने बुलाया है, या तुम्हें कौन बुलाया है। तो किसने और कौन के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसने आया हुआ, तो सबसे पहले लिखेंगे हु। अब हु के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे हैज। बुलाने का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और तुम्हें का यू, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हु हैज़ कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया है। दूसरा एग्जाम्पल, उसे, यहाँ लिखेंगे उसे कौन नहीं पढ़ाया है। उसे कौन नहीं पढ़ाया है। अब इसका ट्रांसलेशन करना है, तो कौन और किसने के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे, चाहे कौन आए या किसने आए, उसके लिए हम यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे। हु का प्रयोग करने के बाद हैज, पढ़ाने का थर्ड फॉर्म, वाक्य नेगेटिव है, तो हैज के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट, पढ़ाने का थर्ड फॉर्म टाट, और उसे के लिए हम यहाँ पर हिम या हर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसे के लिए हिम भी होता है और हर भी होता है। उसके बाद वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम और पढ़ेंगे, घंटी कौन बजाया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कौन आया हुआ है, तो कौन के लिए हम यहाँ लिखेंगे हु। हु हमारा सिंगुलर है, हैज, हु हैज। बजाने का थर्ड फॉर्म होता है रिंग, रैंग, रंग, यहाँ लिखेंगे रंग, हु हैज रंग। और घंटी का लिखेंगे द बेल।
और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।